16 देखो, dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। मैंने क्या बोला था, इसको x की पावर n बनाना, तो x की पावर n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? x की पावर n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली। इसको x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, x की पावर n आ गया। अब x की पावर n को t मान लेंगे, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt, x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt बाई n, dt बाई n। तो ये आ गया 1 बाई n dt अपॉन t इंटू टी प्लस 1। कितने का डिफरेंस है, होमवर्क नहीं किया ना? है ना, डिफरेंस कितने का, 1 का है। छोटा कौन है, वन बाई टी का इंटीग्रेशन माइनस लॉग टी प्लस 1। तो क्या आ गया, लॉग टी अपॉन प्लस टी की वैल्यू एक्स की पावर है अपॉन प्लस आ गया। रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया ना, रजिस्ट्रेशन तो हो गया ना, बिना उसका वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। वैक्सीनेशन के बिना कैसे हो, अभी बता रहा हूँ, जितने इसको कॉपी करना। नहीं कोई बात नहीं, आरोग्य का है इसमें जाना, वैक्सीनेशन। तेरा मोबाइल नंबर डालना, बोल। 5 ये आ गया ओटीपी, और क्या है ओटीपी, 53974। या तो कर तो रखा, नहीं ये कर तो रखा बेटा, था किसने करा था, ये शूट की किया था ना, बस ठीक है, फिर तो कुछ नहीं करना तेरे को। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 324 तेरा है 324009, ठीक है। इसको फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर करेगी तो ठीक। जैसे आज का है 4,000 रुपये खाली नहीं, ये आ गया, जैसे ऊपर वाला ये खाली पड़ा है, इसमें तो करवाना ही नहीं है, दादावाड़ी में भी कोई खाली, महानगर में खाली है 12, लेकिन अभी तू जा नहीं पाएगी, ठीक है। तो कल ऐसे ही जब तू जाएगी ना, तो ऐसे ओपन नंबर करके इसमें देखना 324009 उस पर देखते हैं कि तेरे तीनों आ जाएंगे। दादावाड़ी वाले पे क्लिक करना, यहाँ पर जो स्लोट चाहिए उसको करना, हो जाए, ठीक है। वहां पर तेरे को एक तो ये फोन लेके जाना, जिसमें वो मैसेज आएगा ये स्लोट और एक आएगा। चलिए 22 देखो, क्या है 22, एक्स अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन बेटा इसके भाई लीनियर है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 1, a का वैल्यू माइनस एक्स इक्वल टू 2,
तो बी का वैल्यू कहाँ दिक्कत आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ए का वैल्यू, तो देयरफॉर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन माइनस लॉग ऑफ प्लस टू लॉग ऑफ। ठीक है, तो पीछे का आंसर से कोई मतलब नहीं है, आ जाएगा वो तो कैसे आएगा पीछे का आंसर, ये देखो ये आ रहा होगा एक्स माइनस टू का होगा। ये टू है तो ये पावर में चला गया और ये माइनस है तो अपोन में आ गया, इसलिए पीछे का आंसर ये आया। तो ये रजिस्ट्रेशन तेने किया था किसने किया था, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन किससे किया था, आधार कार्ड का नंबर पूरा डाला ना तुम, नहीं तो फिर वहां दिक्कत हो जाएगी, आधार कार्ड का नंबर डाला था ना। हाँ बस ठीक है, चलिए भाई करें स्टार्ट। अब आ जाइए बेटा इंटीग्रेशन, नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गई हमारी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा, आपके दो मल्टीप्लाई में आएंगे भाई, मतलब ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है, u इंटू वी डी एक्स, कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आएंगे तो एक फंक्शन को आपको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और दूसरे को सेकंड मानना पड़ेगा। अब वो फर्स्ट और सेकंड कैसे मानेंगे वो भी बताऊंगा। इसमें क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट फंक्शन है वो कुछ नहीं करना, सेकंड का इंटीग्रेशन करना माइनस फर्स्ट का आप डिफरेंशिएशन करना, सेकंड का तो इंटीग्रेशन ही करना। क्या किया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का, दोनों जगह सेकंड का क्या होगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर फर्स्ट कुछ भी नहीं होगा, यहाँ फर्स्ट का, इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसका वापस से वो करेंगे जब इजी लगेगा, ये अभी लिखने में हार्ड लगेगा। इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका वापस से इंटीग्रेशन, ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लिखिए इसको। अब ये जो भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना है उसके लिए आप ये यूज करोगे, आई आई का मतलब होता है जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। एल का मतलब है लॉगरिथमिक, ए का मतलब है एलजेब्रिक, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। इनमें जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, आइलेट। पहले तक आप कैसे यूज करेंगे अभी बता रहे हैं, लिख लो पहले आराम से।
log x dx। अभी तक मैंने log x का इंटीग्रेशन नहीं बताया था, बिल्कुल आराम से समझना। अब log x एक ही फंक्शन, मुझे आता ही नहीं है तो log x का कैसे करें, तो अपन इसको दो फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं। एक ही बात, log x हमारा है लॉगरिथमिक फंक्शन और 1 है एल्जेब्रिक। 1 क्या कहलाता है? तो बेटा लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक पहले कौन आ रहा? तो लॉगरिथमिक को मैं क्या मानूंगा और 1 को सेकंड फंक्शन। अब जनरली क्या करते हैं, इस तरह के जो भी इंटीग्रेशन होता है इसमें i इक्वल टू लिख देता है। i का मतलब इंटीग्रल, i का मतलब इंटीग्रल, i इक्वल टू तो 1 इंटू लॉग एक्स dx। अब देखिए मैंने क्या बोला था, ध्यान से समझना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन x, कोई दिक्कत? माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। बड़ा इजी है, एक बार लिखोगे तो इजी लगेगा, वरना तो तुमको ये लिखोगे तो हार्ड लगेगा। दोबारा बोल रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन x। x से x क्या हो गया? i इक्वल टू, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, x log x और 1 का 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर x log x माइनस x प्लस c। ये कहलाता है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। दिया मृदुल, दोनों को समझ में आ गया? यस सर। दिया 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 दिया, आवाज आ रही है? यस सर। तो ये log x का इंटीग्रेशन हो गया। वापस से और करते हैं, देखो इसी पे। अभी मैं log x वाली प्रॉब्लम पे कर रहा हूँ, 2-3 प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, x log x, सपोज i मैं मेरे मर्जी से लिख रहा हूं ताकि क्या है, लिखने में आसानी रहता है। x log x, अगेन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बोलो सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड x का इंटीग्रेशन प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस। क्लियर? एक्स एक्स क्या हो गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस क्या बचा, एक्स अपॉन 2। अब बोलो एक्स का वापस से 1/2 तो कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4। ये है इसका आंसर, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? लिख लो। क्या हुआ? वही सेम 290802 लिख रहा है।
देख लो 98290854 ठीक है। आशिक 145 कर दो। आशिक 145 नहीं नहीं वो अभी फोन आते 115 आने वाला है। अच्छा आप मुझे एक बार चलिए नेक्स्ट एक्स स्क्वायर लॉग 2x एक्स स्क्वायर लॉग 2x फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन log 2x आपका फर्स्ट फंक्शन है और एक्स स्क्वायर सेकंड फंक्शन। तो हमने क्या बोला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज प्रियांशी एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन फर्स्ट का डिफरेंसेस है 1/(2 भी है क्योंकि 1/2x और 2x का 2 तो मल्टीप्लाइड बाय 2 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस सी। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक x से एक x कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारा x³/3 log 2x माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर dx 1/3 बार। बोलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 या लिख लिया कॉल आए तो बताना उसका। चलिए नेक्स्ट log x का होल स्क्वायर इसको इंडिकेट करना log x का होल स्क्वायर नाउ i इक्वल टू इसको i इक्वल टू मान लो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन 1 मानना पड़ेगा भाई इसको ऐसे लिखना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बोलो 1 का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा पहले पावर का होता है बेटा 2 log x और log x का 1/x पहले पावर का होगा तो पावर का 2 आगे तो 2 log x और log x का 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x से x क्या हो गया ये x किसका हुआ 1 का इंटीग्रेशन ये पावर का 2 log x और log x का 1/x
तो ये देखो देखो, टू इंटू log x, फिर फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फिर log x को फर्स्ट फंक्शन और 2 को सेकेंड फंक्शन, x log x का होल स्क्वायर, क्योंकि दोबारा होगा, अभी होगा नहीं, ये 2 इंटू log x आ गया, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, 2 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, बोलो log x का डेरिवेटिव और 2 का इंटीग्रेशन प्लस, सॉरी क्या बचा, 2 का इंटीग्रेशन, 2 का इंटीग्रेशन, तो बोलो ना 2 का इंटीग्रेशन 2x, तो देखो माइनस माइनस और माइनस और 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस, ये इसका फाइनल आंसर। आया, अब इतना जब तक नहीं होगा जब तक करते रहेंगे हम ऐसे। देखो करते हैं, x log x का होल स्क्वायर dx, x log x का होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है भेज रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई हो गया, माइनस 2 log x इंटू और x का 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर, तो ये आ गया x log x, फर्स्ट फंक्शन फिर वापस से सेकंड फंक्शन, क्योंकि हमारा x log x आ गया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x का इंटीग्रेशन बोलो माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव वही वही प्लस सी, एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन, और एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, माइनस और माइनस मिलके प्लस। बहुत आराम से करने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी मत करना इस तरह की क्वेश्चन, सब में बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा आपको।
लिख लिया ऑनलाइन? यस सर। चलिए, तो ये तो log x के बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई अपनी। इसके बाद अपन कुछ और दूसरे पे आ जाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। अब एक एल्जेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल। तो आप देखिए, एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे हम और एक्सपोनेंशियल को सेकंड, हाईलाइट के साथ। एल्जेब्रिक फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल सेकंड। एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे। अब देखो, फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर वापस से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, क्योंकि अभी हुआ नहीं। तो 2x ई की पावर x, तो देखो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x ब्रैकेट फर्स्ट एज इट इज ई की पावर x का ई की पावर, तो x का डेरिवेटिव ई की पावर x का, और 2 ई की पावर x का इंटीग्रेशन 2 ई की पावर x। ओपन कर लेंगे, माइनस 2x ई की पावर x माइनस और माइनस प्लस 2 ई की पावर, क्या कॉमन आ गया, प्लस ई की पावर x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर है माइनस 2x प्लस ई की पावर x प्लस आया। आपके टेस्ट में भी इसी एक्सरसाइज तक आएगा, 6 तक, 7.6 तक आएगा। 1 से संडे को मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, भैया लेंगे सैटरडे को ऑफ। आई इक्वल, अब देखो tan इनवर्स x dx। अब ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो 1 इंटू ले रखना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आता है और एल्जेब्रिक सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और 1 का इंटीग्रेशन। अब बेटा मैंने क्या बोला था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर x आ रहा है, x किसका डेरिवेटिव होता है, तो आ रहा है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 2x, तो मैं इसको 2 से ऊपर नीचे टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है तो हम काय में लिखते हैं लॉग, ये आ गया x tan इनवर्स है x माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, लिख लीजिए
x tan inverse x. फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, x का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x को एज इट इज उल्टा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेकंड का इंटीग्रेशन dx प्लस। अब ये अच्छी प्रॉब्लम है, इसको देखनी है। इसको ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स एक्स 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस। इसमें क्या करेंगे हम, +1 ऐड भी कर देंगे ऊपर। देखो नीचे एक्स स्क्वायर +1 है और ऊपर कितना है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, देखो नीचे बनाना है तो +1 और -1 कर देंगे। भाई डिग्री सेम, या तो आप डिवाइड करो और डिवाइड करने की जगह यदि बन रहा है सेम नीचे का जैसा तो वो बना लो। एक्स स्क्वायर +1 ऊपर एक्स स्क्वायर है, किसकी कमी है नीचे जैसा बनाने में, तो +1 दे भी दो माइनस भी कर दो, एक ही बात है। इस तरह से लिख दो, सबसे बढ़िया तरीका होता है ये इस तरह से करना। देखो मैंने क्या करा, +1 ऐड भी कर दिया, ऐसे लिख दिया, क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा है क्या, बात तो बराबर ही। अब इनको सेपरेट कर दिया, इनको हमने सेपरेट कर दिया। I इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स एक्स, सेपरेट करो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स एक्स, 1 का इंटीग्रेशन है एक्स और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। ओपन कर लो ताकि आपका ये फाइनल आंसर आए। प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है इस वाले एक्सरसाइज में, पिछली एक्सरसाइज से दोनों एक्सरसाइज हार्ड है ये, और थोड़ा सा धीरे धीरे करना है एक तो, बस उस चीज का ध्यान रखना। ये इसका आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाय 2 प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स। हो गया। बेटा तुम दोनों दोबारा कनेक्ट कर लो क्योंकि ये बंद होने वाला है।